बहुत यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आपके समय और पैसे की बचत होगी और काम करने में काफी हेल्प होगी। तो दोस्तों वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। घंटों के काम होंगे मिनटों में। अब दोस्तों जैसे ठंडी है तो ठंडी में ढेर सारे बच्चों के गर्म जो पैजामे होते हैं, लोवर होते हैं और इस तरीके से जो बड़ों को भी और पैंट जीन्स होते हैं। तो दोस्तों जब ढेर सारे होते हैं तो उन्हें रखते हैं, जैसे हैंगर में हम इस तरीके से रख देते हैं, तब एक खींचते हैं उसके साथ दो चार और फ्री होकर के नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों आज हम रखने का कुछ ऐसा यूनिक तरीका बताएंगे जिससे आपको कितना भी हिलाएंगे, कितना भी डुलाएंगे, आपके लोवर हैं, पैजामी है या गरम पैजामी है या जीन्स है, कुछ भी हो या ट्राउजर हो, कुछ भी हो, इस तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल नीचे नहीं आएगा। बहुत अच्छा रखने का आसान तरीका है। अब दोस्तों कुछ भी हो, भारी से भारी कपड़ा इस तरीके से आप कहीं भी इसको हैंग करके रखेंगे जी बिल्कुल नीचे नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे कुछ समय की बचत हो जाती है, जो घंटों में के काम होते हैं मिनटों में हमारे निपट जाते हैं। काम करने में तो देर लगती है, जब काम कुछ बिगड़ता है तो एक साथ ढेर सारा बिगड़ जाता है तो तंग हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कपड़ों का रखने का बहुत अच्छा सा तरीका है। ढेर सारे इस तरीके से हम अपने आसानी से रख सकते हैं जी बिल्कुल नहीं गिरेंगे, कहीं भी हिलाओ डुलाओ बिल्कुल गिरने वाले नहीं। अब चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं जो हम घर में ढेर सारे मेंबर होते हैं उनके एक से जो बुरुश होते हैं उन्हें समझ भी नहीं आता है, एक दूसरे का कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, आर्गेनिक हेल्प की हेल्प से, जो नाखूनी होती है उसकी हेल्प से आज हम आपको बुरुश करना बताएंगे। कैसे करेंगे? तो दोस्तों एक कलर के होते हैं तो समझ में नहीं आता, तो उसमें इस तरीके से या तो हम कहीं भी थोड़ा सा निशान लगा दे या फिर जो अल्फाबेट है पहला अक्षर उसमें लिख दे, तो उन्हें पता चल जाएगी कि ये हमारे नाम का है, ये इसमें नाखूनी लगी है, या फिर इस तरीके से कुछ कर देंगे। तो दोस्तों एक दूसरे का जो बुरुश है कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है दोस्तों जब इस तरीके से ढेर सारे घर में मेंबर होते हैं और इस तरीके से बुरुश होते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा सा आइडिया, इसमें थोड़ा सा टिक मार दीजिएगा और उन्हें पता चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे सुखा लीजिएगा, सूखने के बाद इसको रख दीजिएगा। ये बहुत आसान सा तरीका है। तो दोस्तों घंटों हम इसे जब बुरुश करते हैं और नींद भी होती है तो इसे घंटों ढूंढते रहते, कभी कभी तो दूसरों का भी यूज कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो दोस्तों ये है बच्चों का जो हाथ का होता है ना कंगन, उसमें इसकी जो पिन थी वो छूट गई थी। अब इसे हमें क्या करना है दोस्तों, इसी कलर की लेना है या फिर थोड़ा हल्का फुल्का होगा चलेगा। जो इसकी पेंट होती है वो छूट गया है, कलर इसका निकल गया, तो इस तरीके से कोई भी नाखून लीजिएगा और इसके ऊपर लगा दीजिए तो फिर से ये नए की तरह के हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे जो काम होते हैं काफी आसान हो जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा करके काम थोड़ा ना थोड़ा तो अच्छा बन ही जाता है। नया नहीं बनेगा तो कुछ पहनने योग हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से बना लीजिए, बहुत अच्छा सा लगेगा। अब चलते हैं, जो बच्चों की रबड़ होती है वो इस तरीके से कुछ ये 10 रुपए में शायद 10 ही आती है और इसकी जो रबड़ होती है अंदर की, ये लगाते लगाते इसकी रबड़ बेकार हो गई। अब दोस्तों रबड़ बेकार हो गई, इसमें जो मोती है इसके अंदर छेद है, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो चलते हैं आज इसका हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो हमें लेना है धागा। हमने इस तरीके से ब्लैक धागा लिया है, आपको कोई सा कलर जो अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। और इसकी हमें थोड़ी सी नोक बनाने की आइडिया है दोस्तों। तीली को जगाइएगा और इसको थोड़ा सा पिघलाएंगे तो इसकी बहुत अच्छे से नोक बन जाएगी। और इस तरीके से धागों को इसके अंदर डाल दीजिए। हमारे पास 2 थे, अगर आपके पास ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छे से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो चलते हैं अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, धागा हमने डाल दिया है, अब किसी में इसको हम इस तरीके से बांध देंगे। अब 20 पॉइंट पे हमें इसे करना है और एक इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जिसे घूमने का कुछ तरीका पता नहीं होता है, तो बहुत से कुछ लोग पो लेते हैं, कुछ लोग नहीं पोते। दोस्तों इस तरीके से पोने का बहुत अच्छा सा आसान सा तरीका है। इसी तरीके से जैसे हमने इधर इसको गूंथा है उसी तरीके से उस तरफ हम गूंथ देंगे। अब आपके पास दोस्तों जैसे ढेर सारे 2 से 4 हो तो बीचों बीच इस तरीके से डाल दीजिएगा कि बहुत अच्छे सा जो ब्रेसलेट होता है वो बन करके रेडी हो गया। और दोस्तों
या फिर आप इसी तरीके से जो पतली वाली रबड़ आती है तो इसमें डाल देगी तो दोबारा से आपकी रबड़ बनकर रेडी हो गया। तो दोस्तों हमने ना ब्रेसलेट या कुछ भी नहीं बनाया है। अगर आप बनाना है तो इस तरीके से आप छोटे बच्चों के लिए बना सकते हैं, बड़े भी पहन सकते हैं। तो हाथ का बहुत अच्छे से कंगन एक बन करके रेडी हो जाता है। जैसे धागा में पो लेते हैं, बच्चे बहुत शौकीन होते हैं, तो इस तरीके से बना लीजिएगा और आप आसानी से इसे देखने में भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों हमने इसे गले के लिए बनाया है, क्योंकि काला धागा होता है जो अच्छा होता है, वो शुभ होता है, तो इसलिए हमने इसमें गले में डाल दिया है ये छोटा सा मोती सा, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब चलते हैं दोस्तों अगला टिप्स है नलकी को लेकर। नलकी जब 2-4 हो तो इस तरीके से रख दें तो उसमें जो धागा होता है दोस्तों बहुत जल्दी उलझ जाता है। जब कुछ काम करते हैं तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से छुरी लेना है, बीच का पॉइंट कट कर देना है। अब जो धागा को हमें खींचना है, इसी में फंसा देना है जहां हमने कट किया। इसके बाद नीचे के साइड इसको हमें खींच दें। तो ये दोस्तों अब इस तरीके से रखें तो जो धागा है कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट टिप से दोस्तों इस तरीके से चश्मे को लोगा। कोई ना कोई मेंबर घर में चश्मे जरूर लगाता होगा। कभी ना कभी ये गंदा हो जाता है, कभी कभी तो साफ करने में काफी दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से अगर नारियल का तेल है तो नारियल का तेल लगा सकते हैं। हमें इसमें थोड़ी सी हल्की सी वैसलीन लेना है और इस तरीके से इसको अच्छे से मसल देना है, जिससे कि हमारा जो चश्मा में थोड़ी बहुत आ जाती है गंदगी, कभी धब्बे से पड़ जाते हैं, बहुत आसानी से इससे साफ हो जाएगा। तो है ना दोस्तों, एक छोटे से टिप्स से कितने काम आसान हो जाते हैं। छोटे टिप्स हमारे काफी समय और पैसे की बचत कर देते हैं और काम भी अच्छे से हो जाते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, जो रंगीन दीपावली में दिया आता है तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से जो रंगीन दिया होते हैं उसे फेंकने की तो इच्छा नहीं होती, मगर इसे हम बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसको हम पूजा घर में रखते हैं और जब कभी हमें जैसे अगियारी देना होता है, जैसे धूप होता है, लोहान होता है, घर में हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर करें। तो इस तरीके से हम अगर दिया नहीं तो किसी बर्तन का यूज करें। क्यों ना इस तरीके से दिए में रख करके हमारे पूरे घर में धुआं दिखा दीजिएगा, जिससे आपके घर में मच्छर है, मक्खी और जो नेगेटिविटी ऊर्जा है वो घर से दूर हो जाएगी। इसकी महक भी बहुत अच्छी आती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस दिए के इस्तेमाल कर ले। अगला टिप देख लेते हैं। दूसरी दिया लिया है तो चलते हैं, घर में चाकू है, छुरी है और इनकी जो चलते चलते धार होती है मिस हो जाती है। तो इस तरीके से हम दिए में रख लेंगे, दोबारा से फिर से ये तेज धार हो जाएगी। जब दोस्तों आपको समय मिले तब इसे बाहर से लगवा के आ जाएंगे। तो ये घरेलू छोटे छोटे तरीके हैं, इससे अपने काम तो बन जाते हैं और समय की बचत हो जाती है और कुछ देर हमारे ये काम बहुत अच्छे लगते हैं, करने में भी अच्छे लगते हैं जब देखते हैं हमने खुद की तरीके से अपने काम किए हैं। तो दोस्तों इसमें धार बहुत आसानी से लग जाती है। अब चलते हैं दोस्तों, जो कांटे वाली चम्मच होती है, ये ढेर सारी चम्मच या फिर कोई भी चम्मच हो, इनको रखने के लिए एक छोटा सा तरीका है। इस तरीके से घर में ढेर सारे बर्तन होते इस्तेमाल नहीं होते, तो एक छोटी सी गिलासी ली है, एक कप लिया या फिर छोटा सा गिलास ले और कप ना हो तो इस तरीके से कहीं भी मेज में या फिर कहीं भी इस तरीके से चम्मच रखने का स्टैंड बना लीजिएगा और कहीं भी इसको रखिएगा। इस तरीके से ढेर सारी चम्मच एक छोटे से कप और गिलास में आ जाएगी और उसके ऊपर कोई सा गुलदस्ता बना करके रख दी, जैसे हमने ये नैन पेंट की जो बाटल थी वो रख दी है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से ये ढेर सारी रख गई है। छोटा सा फूल बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब चलते हैं अगला टिप देख लेते हैं चूड़ियों का। तो चूड़ियों तो दोस्तों ढेर सारी हो जाती हैं, कुछ अलग अलग इस तरीके से ढेर सारी हो जाती है, मगर इन चूड़ियों को हम लोग फेंकते नहीं है। तो चलते हैं आज इसका कुछ इस्तेमाल करें। तो हमने ये ली है, कुछ पीतल की चूड़ियां थी, तो इन्हें हमें कस देना है। हमें सेफ्टी पिन से ऐसे करना है, आपके पास धागा से भी कस सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें 3 सेफ्टी पिन लगाना है, ये हमने लगा दी है। अब हमें क्या करना है, एक सेफ्टी पिन लेना है, उसे ऊपर की साइड हमें घूंट देना है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से ये एक हैंग बन करके रेडी हो जाएगा। जो ऑर्गेनाइजर होता है इसमें हम बहुत कुछ इसमें रख सकते हैं एक चूड़ी में। तो इस तरीके से हमें ऊपर इसको रख दें। अब जो घर में क्लेचर होते हैं,
बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं वो यूं ही हमारे घर में फैली रहती है। जब ढूंढते हैं तो ये हमें नहीं मिलती। तो दोस्तों इस तरीके से जितना भी बच्चों के जो चीजें हो इस तरीके से इन्हें टांग देंगे। एक साथ टांग देंगे तो जब हम इन्हें पहनेंगे तो आसानी से ये मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इसे कहीं भी हैंग कर दीजिए तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजर बनकर के रेडी हो गया है। अब इसमें इस तरीके से कोई भी चिमटा है, जूड़ा है, कुछ भी क्लेचर है और इसमें सेफ्टी पिन भी टांग सकते हैं। तो एक साथ हमारी सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देख लेते हैं, पूजा तो हर घर में होती है मगर हम क्या करते हैं, रुई को इस तरीके से कहीं पॉलीथीन में बांध करके रख देते हैं। अब क्या करना है, जैसे थोड़ा सा जब हम पूजा करते हैं तो 2 से 3-5 मिनट तो लगते हैं क्योंकि हमें बाती बनाना होता है, फिर उसको हमें घी या तेल में बोर करके चलाना होता है। तो दोस्तों क्यों ना हम इस तरीके से कुछ बातियां बना के रख लें। इसके बाद हमें क्या करना है, जो दोस्तों आइसक्रीम की डिब्बिया होती है उसमें हम भर करके रख देते। दोस्तों आपके पास जो भी डिब्बी हो इस तरीके से भर के रख दीजिएगा ढेर सारी। आप बाती बना ले तो ये गंदी भी नहीं होंगे। अब चलते हैं दोस्तों, हमने इस तरीके से कुछ खाली माचिस कर ली है। तो आज माचिस का ऐसा आइडिया बताएंगे कि आपके घर में 100 साल तक ये चीजें नहीं आएंगी। तो इस तरीके से माचिस जो है कभी भी खाली वाली मत फेंकेगा। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आज के बाद बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। यकीन नहीं होगा दोस्तों, इस तरीके से 6 महीने के चावल रखे हैं और ये हमारे इसमें कुछ जब पहले आए थे तो इसमें थोड़ा सा जो पटा होता है और कुछ वैसे कीड़े थे, तो इसमें हमने एक एक दो करके के ढेर सारी फिर माचिस डाल दी। तो इस तरीके से हम चावल में माचिस डाल के रखते हैं तो उसमें एक भी कीड़ा नहीं पड़ा है। तो दोस्तों कोई भी अनाज हो उसमें अगर इस तरीके से माचिस डालेंगे तो इसमें फास्फोरस होता है, इससे ये कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, पोछा लगाने का बहुत अच्छा आइडिया, बिल्कुल फ्री का आइडिया है जो आपके किचन में होता है। हर रोज हम पोछा लगाते हैं। अगर चुटकी भर इसमें हम नमक डाल देंगे, इससे हमारे कितने फायदे हैं दोस्तों। घर में चींटियां नहीं आएंगे और मच्छी है मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे। मच्छी जो जमीन में लगती है वो बिल्कुल नहीं आएंगे और दोस्तों जो नेगेटिविटी ऊर्जा वो भी भाग जाएगी। अब दोस्तों इस तरीके से हम जैसे पोछे में लगाते हैं जो डालते हैं वो ना हो तो आप नमक से लगा सकते हैं। अब अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों। जो पायल होती है भी हमारी चांदी की पायल, इस तरीके से कोई सी पायल हो या चांदी को या फिर रेडीमेड जो होती है वो भी वो चलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज इसका हम साफ करने का बहुत अच्छा सा एक छोटा सा सोल्यूशन बनाएंगे जिससे 5 मिनट भी नहीं लगेगी और पायल एकदम नई की तरह हो जाएगी। तो इसमें हमें थोड़ा सा विनेगर डाला है, इसके बाद थोड़ा सा व्हाइट वाला कोलगेट डाला है और इसमें हम डाल देंगे। तो दोस्तों एक हमने डाल दी, एक साइड कर लेंगे। 5 मिनट के लिए इसे हमें छोड़ देंगे। एक पायल डाल दी है और बिछिया थे 2 उसको डाल दिया है। अब बिछिया में 2 कलर लगा था, देख सकते हैं कितने आसानी से जो छूट गया, हमें इसमें हमने रगड़ा भी नहीं। अब हमें इसे इस तरीके से रगड़ देना है। इसको अच्छे पानी में साफ करके आपको दिखा दे। बिछिया तो ये लग रहा था जैसे बिल्कुल अभी नया हो और देख सकते हैं जो घुंघरू है पायल पैर की उसको देख सकते हैं। उस साइड की जो है उसमें व्हाइट लगा है, एकदम हरा हरा नहीं जमसा ज्यादा है वो। और ये देखो पायल कितनी साफ होकर के रेडी हो गई है और जो बिछिया थी वो तो बहुत अच्छे देखने में। तो दोस्तों 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपकी पायल एकदम नई की तरह चमकने लगी नहीं और आपको कहीं भी नहीं जाना होगा और इस तरीके से आप अपने घर में इसको चमका सकते हो। दोस्तों मिलेंगे ये नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।